रोक टोक से नहीं सुनेगा, निरव समाज अब जारी है। गिरवाहार निष्ठुर कुठार का है, मनांद अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सको जिसको कोई भी, भूखा हर तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानव के महागुणों की सत्ता भूल ना जाता है। सिमित जो रखे खड्ग को पास, उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब सार चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए बत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। देख उठा बन उधर इधर, फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकेत था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति नाजुका धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अच्छे कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निज क्षत्रिय कर जाओगे। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण में कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषत भी तेरा, अधम शरीर अधीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही ये बात है। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते भी कितने आघात हैं। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कटिए कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उरु में कुतर कुतर करने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस दसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई है सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विगला छाती। सोचा उसने अतः कीट है पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठ रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन में मारे, आह निकले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंक्तियों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत से उंगली से लेकर। परशुराम बोले सिप सिप तूने है कि मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच है कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा है जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया मुझे हैरान किया,
लज्जित हूँ इसलिए कि अब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन चली है तू? ब्राह्मण है या किसी और अबजनी का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं है हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना नहीं वह खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा ये दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय व थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, कर्णा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही है तो काम हुआ। आया था विद्या संचन को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में कीर्तिवान के जेता का। तदो दीप्ति सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर संखाती मुझे सत्य अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसे प्रभु, जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना, ना थी कोई भी खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय घड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिस है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच है, छल ही तो है। पता था सम्मान आज तक दानी व्रति बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साफ से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतव्रत वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अब देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साफ, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पद्म पादमों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़काए गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू प्रतिवट अर्जुन का नामी है। निश्चल सका धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता है। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता है। देख अगणित शिस्त द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाएगा, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया कोई मुझको है छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया करपग दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत अभी अभी प्रमुद था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य कमी विश्व वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूरसा कैसे तज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुस्सा रखा जिसको उसको कैसे कठोर मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनितम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। मुझे पता क्या पता सता रहा मुझको असमंजस जैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इससे प्राण दान तो देता हूँ।
पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मस्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विफल हो खड़ा हुआ, हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया साप अत्यंत निंद दारुण, लिया नहीं क्यों जीवन हर। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा करने है साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर सादर बहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने थोड़ा नहीं कुछ कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीपित पुरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबह भारी। अच्छा चलो बर भी लो कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। वह है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं ना फट जाए, फिर आना लूं अभिलाषा पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कहा परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूटकर उनका चरण कर्ण ने अग्रसरों का दान किया, और उन्हें भी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली को लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में।